बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, मैथ का पेपर आपके हाथ में मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए, सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। मैं आपको 7 चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबर में, 5 नंबर में, सब कुछ हम आपको बता देंगे। और अगर आप लास्ट तक टिक गए ना, क्योंकि मैथ में नहीं आपका राइटिंग मैटर करता है, नहीं लिखने का तरीका मैटर करता है, आपको बस हल आ गया करने, सॉल्यूशन करने आ गया, आंसर आप निकाल दिए, सिद्ध कर दिए, प्रूफ कर दिए, मार्क्स आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ 100 में 100 भी मिल जाता है। लैंग्वेज पेपर है नहीं कि मार्क्स कटेगा आपको। तो चलिए ना, देखते हैं। आपको 7 चैप्टर में टॉपिक में बताऊंगा, जिससे आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, इसका फुल गारंटी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ कैलकुलेशन। ए भैया, कैलकुलेशन क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको यहां समझना होगा। उसके बाद हम आपको देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज बताएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था 8 इंपोर्टेंट चैप्टर मैथ का, आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप YouTube पे सर्च कीजिएगा, मैथ इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया। उसमें मैंने 7 इंपोर्टेंट चैप्टर बताया था और एक अपना से बता दिया था। तो 7 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर है, कितना नंबर का पूछेगा, कौन कौन सा टॉपिक है जो आएगा, सब कुछ हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन समझने की जरूरत है ना। जो आपका मैथ का पेपर होता है मेरे भाई, मैथ का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है ना। ये सबको पता होगा, इसमें नया बात नहीं है। अब देखिए, 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है। और यहां से देखिए 100 मार्क्स का आपसे सब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, 100 में से आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना होता है ना। कोई भी 50 गो किधर से भी आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है सीरियल नंबर वाइज, आपको पता है। यहाँ पे देखिए, जो 100 नंबर का आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, तो यहाँ पे गौर से देखिए, आपसे पूछा जाएगा 60 नंबर का 2 नंबर वाला क्वेश्चन, है ना, जिसमें 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई 15 को बनाना होता है ना। और 15 दूना 30 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, 30 को नंबर यहां से मिलेगा, है ना। तो देखिए, 15 को क्वेश्चन आपको बनाना होता है, 30 को पूछा जाता है। उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे कितना पूछा जाता है, 8 को पूछा जाता है। 4 को बनाना होता है ना। कोई 4 को बना दीजिए और 4 पचे 20 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और 15 दूना 30 नंबर, मतलब 30 और 20 50 नंबर। लेकिन बात यहाँ आता है कि 7 जो इंपोर्टेंट चैप्टर है ना, यहाँ पे आप गौर से देखिए, जो 7 इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताया था, अभी भी बताऊंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उस 7 इंपोर्टेंट चैप्टर में से 100 को जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से लगभग 70 से 80 गो ऑब्जेक्टिव उस 7 चैप्टर से रहता है। ये वाला चैप्टर है ना, 7 चैप्टर से 70 से 80 को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। बनाना कितना होता है, 50 को बनाना होता है, इजिली बन जाएगा। अब 7 चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आएगा, आगे बताएंगे ना, उसके लिए थोड़ा सा रुकिए। फिलहाल हम सब्जेक्टिव का भी गेम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, जो आपसे 30 को पूछा जाएगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, बनाना 15 को होता है। उस 30 प्रश्न में से लगभग कितना क्वेश्चन भैया, तो लगभग 25 से भी ज्यादा क्वेश्चन, है ना, 25 प्लस क्वेश्चन लगभग 7 चैप्टर से रहेगा। आपको कोई 15 को बना देना है। ए भैया, इससे होगा, बिल्कुल होगा। आप प्रीवियस या पलट करके जरा देखिए ना, हम पूरा डेटा देख करके आ रहे हैं, तभी आपको बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, आप 5 नंबर का बात करें तो 8 गो क्वेश्चन आपसे 5 नंबर वाला पूछता है, बनाना 4 गो होता है। अब देखिए, 8 गो क्वेश्चन में से 5 से 6 गो क्वेश्चन कौन सा भैया, ये 7 चैप्टर से रहता है ना। 5 से 6 गो क्वेश्चन 7 चैप्टर से रहता है। कोई 4 गो आप बना दीजिएगा। तो ऐसा बात है, बिल्कुल बात है। तो चलिए ना, शुरुआत करते हैं। उसमें भी 2 गो ऐसा चैप्टर है ना, जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आपको हिंट दे दिए, समझ आ गया होगा, है ना। आगे हम बताएंगे। ठीक है भैया, पहला चैप्टर पे आप यहाँ ध्यान से देखिए। पहला चैप्टर है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ। अब इससे कौन कौन सा टॉपिक है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिभाषित क्षेत्र व परिमिति क्षेत्र, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। डोमेन निकालना, रेंज निकालना, आपको ये सब कर लेना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की सरलता आपको करके जाना है। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण, ये भी आपको देख लेना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप नीचे ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, है ना, इसको देख लीजिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला चैप्टर पे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे भाई
अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि बहुत सारे वीडियो जो गेस करके मैं क्वेश्चन लाने वाला हूं मैथ में, मैं 15 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसमें से हाईली चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए 3 गो और आप उसको बना करके आओगे। ठीक है मेरे भाई, लेकिन इसके लिए आप इस वीडियो पे कम से कम एक के लाइक करवाइए, 1000 है ना, उसके बाद हम ला देंगे, उसमें मेहनत लगेगा। ठीक है, आप यहाँ पे गौर से देखिए, अगला जो चैप्टर है हमारा, कौन सा चैप्टर है भैया, मैट्रिक्स, अवयव। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, अवयव का जोड़ घटाव गुना आपको कर लेना है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको ये कर लेना है। उसके बाद अवयव का कोटि है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये कर लेना है। शून्य व एकक अवयव ये भी आपको कर लेना है। प्रतिलोम अवयव निकालना, अवयव के उपयोग, रैखिक समीकरण हल करना, ये सारा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। यहां से देखिए 2 नंबर में और 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा चैप्टर है भैया, तो अगला चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स है ना, सारणिक। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखेंगे। अब देखिए जो भी गेस करा रहे हैं ना, उससे बाहर सवाल आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा होगा भैया, बिल्कुल होगा। आप यहाँ पे गौर थोड़ा फरमाइए ना। देखिए आप यहाँ पे सारणिक का मान निकालना कितना बार पूछा गया है 2 नंबर में है ना, सहसर कितना बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में, आग सहायक अवयव है ना, क्रैमर नियम द्वारा समीकरण हल, ये सब आपको कर लेना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चौथा जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है भैया, डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा, जहां आपको dy/dx दिखे है ना, समझ जाना कि ये डिफरेंशिएशन से सवाल है, और जहां आपको ये वाला बंसी नजर आए समझ जाना इंटीग्रेशन से है। और देखिएगा 5 नंबर में और 2 नंबर में ज्यादातर बंसी वाला क्वेश्चन और dy/dx वाला क्वेश्चन रहता है। तो ये 2 चैप्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसा है ना जिससे इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। लगभग देखिए हम आप यहाँ पे गौर से देखिए, जैसे 100 नंबर का आपसे सब्जेक्टिव पूछता है ना, हम आपको बताया था पहले, याद होगा है ना। और 100 नंबर सब्जेक्टिव में से 100 नंबर सब्जेक्टिव में से लगभग 70 से 75 नंबर का सब्जेक्टिव ये दोनों चैप्टर से रहता है। ये भैया 2 चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल। और एगो मैक्सिमा मिनिमा हर साल पूछा गया है 5 नंबर में, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। 5 नंबर आपको निकालना है, उठाना है, तो आपको अधिकतम न्यूनतम ये दूरी निकालना आना होगा। ठीक है मेरे भाई, इंग्लिश में बोलेंगे मैक्सिमम मिनिमम, वो भी आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा चैप्टर है भैया, तो यहाँ पे गौर से देखिए समाकलन। हम आपको पहले बताया है ना, ये चैप्टर से 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला एकदम गर्दा उड़ा के पूछता है, बंसी वाला क्वेश्चन है ना। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अनिश्चित समाकलन के मूल सूत्र, त्रिकोणमितीय समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और अवयवों द्वारा समाकलन, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, यह सारा टॉपिक इतना भी आई है ना, कितना बार पूछा गया है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा VVI है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और अगर आप मैथ का नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं तो बन गया है धमाका नोट्स, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा है ना। चलिए फिलहाल अगला चैप्टर देखते हैं। 6 नंबर पे कौन सा चैप्टर है, तो यहाँ पे गौर से देखिए सदिश बीजगणित है ना, वेक्टर्स अलजेब्रा। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, सदिशों की मूल परिभाषाएं, दिशा कोसाइन व दिशा अनुपात, ये 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है ना, इसको देख लीजिएगा। डॉट गुणनफल है ना, स्केलर गुणन, उसके बाद क्रॉस गुणनफल, 2 सदिशों के बीच कोण, ये सारा टॉपिक 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा VVI है और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बार पूछा गया है, इसको भी कर लीजिएगा। अगला जो चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है भैया, त्रिविमीय में दिशा अनुपात, त्रिविमीय में 2 बिंदुओं के बीच दूरी, कोसाइन दिशा से कोण, रेखा का समीकरण दिशा अनुपात के रूप में, उसके बाद 2 रेखाओं के बीच कोण है ना। यह सारा टॉपिक इतना VVI है ना, कितना बार पूछा गया है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने नोट से। और एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, बिहार बोर्ड का वैसा नोट्स मैथ का जिससे सारा क्वेश्चन टकराएगा। 2 मार्क्स वाले इसमें हम कितना क्वेश्चन देंगे भैया, तो गौर से देखिए 2 मार्क्स वाले हम आपको सिर्फ क्वेश्चन देंगे इसमें 70 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 70 में से पूरा क्वेश्चन टकराएगा। इसमें से देखिए कितना क्वेश्चन आ जाएगा बिहार बोर्ड में, तो देखिए आराम से 20 से 25 गो क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में। कोई भी 15 को बना दीजिएगा, इजिली बन जाएगा, बहुत आसान है। इतना से कम आने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि इस नोट्स को मैंने लास्ट में बनाया है और बहुत ज्यादा मेहनत किया है ना। तो यह इतना क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, आप इजिली बना दोगे। और देखिए यहाँ पे 5 नंबर वाला क्वेश्चन की बात करें भैया, तो 5 नंबर में आपको दिया जाएगा लगभग 21 गो क्वेश्चन। या भैया 21 गो में टकरा जाएगा, बिल्कुल टकरा जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। 21 गो में आपको वहां पे 5 से 6 गो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 8 गो में से।
है ना। अब इसमें से कोई 4 को बना दीजिएगा। इतना आसान है भैया, बिल्कुल आसान है। मैं आपको चैलेंज करता हूं ना, एग्जाम में आप पेपर लेकर के दौड़ा लाओगे ना और मिलाऊंगा तो सारा क्वेश्चन टकराया रहेगा, इसकी फुल गारंटी है। क्योंकि ऐसे ही नहीं बोला जाता है, इसके पीछे बहुत ज्यादा रात मेहनत किए हैं हम, है ना, तब बोल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, यह नोट्स आप ले सकते हो आसानी से। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, सब कुछ हम बताते हैं। देखिए सारा सब्जेक्ट का नोट्स है इंक्लूडिंग मैथ। कैसे मिलेगा, एक सब्जेक्ट का प्राइस केवल और केवल कितना रुपया भैया, केवल 60 रुपया है ना। अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो केवल आपको मिल जाएगा 250 में, है ना। 250 में ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। यह ऑफर कुछ ही दिन के लिए है, फिर प्राइस बढ़ जाएगा। तो जाइए नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए और नोट्स को लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। एक सब्जेक्ट सिर्फ 60 रुपए में और ऑल सब्जेक्ट सिर्फ 250 में। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 5 दिन भी आप इस नोट्स के साथ बैठ गए ना, सारा सब्जेक्ट के नोट्स के साथ, उसके बाद आपके एग्जाम में 4 चांद लग जाएगा। उसके बाद आपके जीवन में 12th क्लास दोबारा नहीं आएगा। तो अंतिम मौका है, लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कहीं से भी पढ़ रहे थे, एक बार यहाँ का क्वेश्चन जरूर देख करके जाइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।